एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप सब हमेशा कहते हो मल्टी बैगर स्टॉक दो, मल्टी बैगर स्टॉक दो। आज प्रूफ दिखाता हूं कि हमने दिया है और आप ही ने कमाया है, और शुक्रिया प्यार देने के लिए। कल ही आरवीएनएल की वीडियो रिलीज हुई है जिसमें हमने प्रूफ दिखाया था कि 3-4 सालों से कितनी बार आरवीएनएल बनाया, लोग किस प्राइस से ₹32.5 पे लेके होल्ड बैठे हैं। उसके अलावा एक सर और हैं जिनको आरवीएनएल में, ओरिएंट होटल में जो हमने वीडियो बनाई उससे रिटर्न कमाया, जिसका प्रूफ है। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, और यही बात मैं कहता हूँ कि 1% लोग ही होते हैं जो प्रॉपर फॉलो करते हैं, और यही रीज़न है कि 1% लोग जो प्रॉपर फॉलो करते हैं वही कमा पाते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका भाई आपके लिए कमिटेड है बेहतर से बेहतर देने का, बशर्ते आप अच्छे से फॉलो कर लो तो आप भी कमा पाओगे। और उसी तरीके से टेलीग्राम पे, ये तो इन्वेस्टमेंट की कहानी थी, हम ट्रेड के स्टॉक लेवल भी बहुत सारे देते हैं यहाँ पर। और उसका प्रूफ है कि सबसे पहले जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी थी, अब अगेन जितने परसेंट लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं। अगर आपने नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी अभी तक नहीं ली है तो भैया आपके स्क्रीन पर नंबर है 9708094321, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, लीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एशियन पेंट तहलका मचा के काम कर रही है, और इंस्टाग्राम पे हम हेल्प भी कर रहे हैं कि अगर आपको इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो बताइए। इंजीनियरिंग इंडिया आप लोगों को लाइव सेशन में दिया, एस्ट्रल आप लोगों को लाइव सेशन में दिया, दोनों में पैसा बना। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोग, जो भी लोग हमारे परिवार से जुड़े हैं, फॉलो करते हैं, अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे पैसा कमाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टॉक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट देते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जिसकी जैसी मर्जी। और वहीं पर एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर एक सबसे बेहतरीन चीज़ डे बेसिस पर शुरू हो चुकी है। हर दिन 30 मिनट का टाइम हम निकालते हैं, और हर दिन 30 मिनट हम पूरा का पूरा ट्विटर पे रहते हैं और आपके स्टॉक की क्वेरी लेते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और हर दिन पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है ट्विटर पे। और मेरी पूरी कोशिश है कि इसको हम डेली बेसिस पर हर दिन लाइव मार्केट में आधे घंटे ट्विटर पे रहें, जहाँ पर हम आपके स्टॉक की हेल्प कर सकें। तो ये चीज़ें, बेनिफिट आप तभी ले पाओगे जब जुड़ पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हो और फ़ायदा ले सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं बिक गई कंपनी, 8 कंपनी देने वाली है डिविडेंड, वेदांता ने क्या किया, और अदानी ग्रुप के 2 कंपनी के बारे में क्या खबर है जिससे लग सकता है झटका, और साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर कौन से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, इन्होंने जो महिलाओं की ब्रांडेड अपैरल कंपनी है TCNS क्लोथिंग, इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। अब सबसे पहले आप TCNS जो क्लोथिंग है, इनके ब्रांड को जान लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि हर घर में ये ब्रांड यूज़ हो रहे हैं। आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड सब यूज़ कर रही हैं। डब्लू, ऑरेलिया, विशफुल, 11 जैसे इथनिक ब्रांड हैं जो इनके पास हैं, और ज़बरदस्त तरीके से यूज़ हो रहे हैं। TCNS क्लॉथिंग भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो इनका ये मेजोरिटी हिस्सेदारी ले रहे हैं। अब इस मेजोरिटी हिस्सेदारी में मैनेजमेंट कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि 51% की हिस्सेदारी ये ले रहे हैं। अब इसके कारण क्या होगा, TCNS जो है, TCNS, ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में मर्ज हो जाएगी। अब ये जो हिस्सेदारी है इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है, और फैशन इंडस्ट्री में 1650 करोड़ रुपए की इस हिस्सेदारी को काफ़ी बिग नज़रिए से देखा जा रहा है, जिसको मैं बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। अब जो TCNS के शेयर होल्डर हैं उनको क्या मिलेगा ये जान लीजिए। तो TCNS के शेयर होल्डर को 11 शेयर के बदले 6 शेयर ABFRL के मिलेंगे। अब इस डील से कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके फैशन पोर्टफोलियो में कई बड़े ब्रांड शामिल हो जाएंगे। अब जब ये ब्रांड शामिल हो जाएगा तो ABFRL का जो अगले 3 साल में एथनिक का पोर्टफोलियो है वो बढ़ के हो जाएगा 5000 करोड़ का, क्योंकि TCNS के पास महिला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 4100 आउटलेट हैं जो आप डब्लू और एलिया के देखते हो। कंपनी की जो आमदनी है 933 करोड़ रुपए है, मुनाफा करीब 10.5 करोड़ का है। ये दिसंबर 2022 का डेटा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्विजिशन उस समय हुआ है जब आदित्य बिरला वाले अपने एथनिक ओकेजन वियर पोर्टफोलियो को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बढ़ा रहे हैं, जिसमें अगर आपको याद हो तो सव्यसाची हो, या फैशन डिज़ाइनर तरुण तेहलिया, या मसाबा गुप्ता जैसे लग्जरी के साथ ये हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो क्लियर कट
आदित्य बिरला ग्रुप का जो ये इनका फैशन वाला ग्रुप है, जो ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है, मेरी नज़र में आने वाले 3 to 5 ईयर्स में ये कंपनी जिस तरीके से खुद को कोशिश में लगी, तो अब इस कोशिश में क्या होता है, पहले पैसे खर्च होते हैं, पैसे खर्च होके फिर मैनेजमेंट को संभालना होता है, और फिर उसके आगे भविष्य की बात होती है। तो उस कंडीशन में ये जो कंपनी है, उसका अगर नज़रिया 5 साल के बाद देखते हो तो मुझे बहुत ही कड़क लगता है, बहुत ही कड़क। इसको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा लास्ट में, क्योंकि चार्ट पे जब मैं दिखाऊंगा तो एक बिग लर्निंग मिलने वाली है। बिग लर्निंग वाला वर्ड क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, फिर वहां से गिरा, तो उसको मैं जब डेटा के साथ और कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा तो आपको एक बिग आई ओपनर मिलेगा। बिग आई ओपनर क्यों बोला, जैसे RVNL ही है, कुछ लोगों ने पकड़ा 3 साल 4 साल से नहीं चल रहा था, तो लोगों ने निकाल दिया। तो मल्टीबैगर सबको चाहिए होता है, बट उनकी सोच क्या होती है, आज लिया आज से चले। तो वहां पर होता है कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब अच्छा है, चलो आज नहीं चल रहा है, कल नहीं चल रहा है, परसों नहीं चला है, बट चलेगा। दैट्स द पार्ट, यहां पर मैं उसको चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, और यही मेरी कोशिश होती है कि नजरिया अगर मैं बदल दूं तो ट्रेडिंग बदल जाएगी। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, लोग नजरिया नहीं बदलते, सिर्फ टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमारा नजरिया पता होगा हमने क्यों लिया है, किस लिए लिया है, किस कारण से लिया है, कंपनी कितना ऊपर नीचे कर सकती है, कंपनी साल 2 साल तक नहीं चल सकती है, ऐसी कई सारी कहानियों को जब हम जान समझ के लेते हैं ना, तो हमें कभी परेशानी नहीं होती, हमें कभी टेंशन नहीं होता। अब लोग क्या करेंगे, RVNL में चढ़ के लेंगे, राइट, चढ़ के लेंगे, फिर वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो कहेंगे हम फंस गए, उसने वीडियो बनाई थी, उसने वीडियो बनाई थी। जबकि कोई वीडियो किस लिए बना रहा है, क्योंकि किसी ने पहले दिया था, ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका, जैसे 80 पे RVNL में ब्रेकआउट हुआ, तो वो हमने आप लोगों के साथ टेलीग्राम और यूट्यूब पे दिया। तो ये कई सारे नजरिया है, बट ये नजरिया कहाँ से मिलेंगे, जब तक पूरी वीडियो को ध्यान से फ्री होकर एक एक शब्द को सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप मार्केट में नए आए, एक एक चीज को सुने, समझें, पेपर में नोट करें, डेट के साथ नोट करें, तब नजरिया मिलता है। तो हम उस आदित्य बिरला फैशन के नजरिए को चार्ट पे बिल्कुल दिखाएंगे, जिससे आपको एक बहुत बेहतरीन चीज मिलने वाली है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और एक बिग गुड न्यूज हम आपको बता दें कि 10 मई से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट ऑनलाइन क्लास, जहां पर हम इंट्राडे मास्टर स्ट्रेटजी, BT ST एंड ST BT स्ट्रेटजी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हैंड होल्डिंग क्या है, आप बिगनर हो, आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं हमारी क्लास को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो मार्केट में नया नया आया है वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से कंप्यूटर से कैसे भी ले सकते हो। हम आपका एग्ज़ाम भी लेते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, ट्रेडिंग जनरल भी देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, हर वो चीज़ देते हैं जिससे मैं मक्खन वाला स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पसंद है कि आखिर क्या है मेरा तरीका जिससे मैं स्टॉक देता हूँ और 1 घंटे में ब्लास्ट हो जाता है। तो वो चीज़ हमको सिखाने वाले हैं आपको 10 मई की क्लास में। और उससे भी एक गुड न्यूज़, 13 और 14 मई को मैं पुणे आ रहा हूँ फेस टू फेस सिखाने को। तो आप पुणे से हैं, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र में कहीं से हैं, तो पुणे आ जाइए, जहां मैं फेस टू फेस आपको सिखाऊंगा। बट याद रखें, लिमिटेड सीट होती है। इसका रीज़न क्या है, हमें रिवीजन क्लास भी देना पड़ता है, हैंड होल्डिंग भी देनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्टूडेंट को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो प्रॉपर मैनर में दे नहीं पाएंगे। तो ड्यू टू दैट रीज़न अपनी सीट को बुक कर लीजिए 9708094321 पे। बट सीट वो बुक कीजिए जिनको लगता है कि नहीं सच में मुझे कमाना है, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा है, नुकसान को कवर करना है, कैरियर बनाना है, परिवार के लिए जिम्मेदारी है, खुद का बॉस बनना है, क्योंकि ट्रेडिंग जुआ बाजारी नहीं है, और मेरे 19 साल का एक्सपीरियंस लेके मेरे साथ सीखना है, तो स्वागत है हमारी क्लास में, एक लाइफ चेंजिंग क्लास में, क्योंकि वही चीज़ आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकती है। अब हम बात करते हैं, 8 कंपनी देने वाली है डिविडेंड, और अच्छी अच्छी कंपनियां इसमें से, ठीक है, तो इस पे फोकस कर लीजिएगा। वन बाय वन हम नाम बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर का, 9 मई को एक्स डिविडेंड के रूप में होगा, 225 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने वाली है। दूसरा है रामकृष्णा फोर्जिंग, स्टील फोर्जिंग बनाने वाली कंपनी है, 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देगी। ये स्टॉक 9 मई को एक्स डिविडेंड में बदल जाएगा। तीसरा शेयर है कोफोर्ज, अच्छा अच्छा शेयर मैं बता रहा हूँ ना, 19 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने वाली है, 10 मई को एक्स डिविडेंड होने वाला है। लॉरेस लैब फार्मा की कंपनी है, 10 मई को एक्स डिविडेंड हो जाएगा, 1 रुपये 20 पैसे का पर शेयर डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट शेयर है इंडिया मार्ट का, जिसका ब्रेकआउट हमने दिया था आप लोगों को ट्रेडिंग के तौर पर
टेलीग्राम और ट्विटर में फट गया, रीज़न भी बताया था क्यों फटेगा। तो ये 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने वाली है। 11 मई को रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट तय किया गया है। नेक्स्ट है केवल किरण क्लोथिंग, 11 मई को एक्स डिविडेंड देने वाली है, इसका 2 रुपये पर शेयर है। अब केवल किरण क्लोथिंग से एक अच्छा याद आया, अभी टीसीएनएस का बताया, टीसीएनएस क्या करते हैं, डब्लू और एलिया। तो केवल किरण क्लोथिंग का कौन सा ब्रांड है, कमेंट में बताइए। देखते हैं आप कितने एक्टिव ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, कि जैसे ये भी क्लोथिंग की कंपनी है, तो इनके पास कौन से बिग ब्रांड है जिसको आप यूज़ करते हैं, कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन समझ पाता है, बताता है सही सही। उसके बाद नेक्स्ट है 361 वैम का, 12 मई को एक्स डिविडेंड होगा, 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने वाली है। नेक्स्ट शेयर है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, 2 रुपये पर एक शेयर का डिविडेंड देगी, 12 मई को एक्स डिविडेंड होने वाला है। अब कहेंगे एक्स डिविडेंड बोल दिए, ये क्या है? तो ये वो तारीख है जिसके बाद शेयर खरीदने पर इन्वेस्टर को डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा, यानी इस दिन शेयर बिना डिविडेंड लाभ के कारोबार करना शुरू करते हैं। तो आमतौर पर कस्टमर को रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिन पहले शेयर खरीदना होता है, तभी उनका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन एलिजिबल शेयर होल्डर के लिस्ट में आता है, राइट है। और जब कंपनी मुनाफे में होती है तो अपने डिविडेंड का ऐलान करती है। इससे नए इन्वेस्टर का क्या होता है, विश्वास होता है, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तभी तो डिविडेंड दे रही है, वरना दे नहीं पाती। तो ऐसा सारा सिनारियो होता है। तो ये है वो आर्ट। आपके पास कौन कौन सा शेयर है, इनमें से कोई है या नहीं? अब हम बात करते हैं वेदांता के बारे में, और वेदांता का एक मैं अपना व्यू भी बताऊंगा। पहले न्यूज़ जान लीजिए, फिर व्यू बताता हूँ। तो वेदांता को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, बट वेदांता के इन्वेस्टर के लिए एक न्यूज़ है कि वेदांता रिसोर्सेज ने 80 करोड़ डॉलर का कर्ज चुका दिया है, जो कि लगभग 6,560 करोड़ रुपए के बराबर है। कंपनी, और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि भैया कंपनी ने स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक को ये कर्ज चुकाकर गिरवी शेयर छुड़ा लिया, गिरवी रखा था, पैसा लिया था, छुड़ा लिया। अब इससे मंडे को क्या होगा, पॉजिटिविटी देखने को इस शेयर में मिल सकती है। अब ये पैसा लिया गया था काम के लिए, ठीक है, अब उस पे नहीं जाते हैं, कर्ज चुका के शेयर छुड़ा लिया, वो अपने आप में अच्छी बात है। बट सवाल ये है कि मैं एक बात अपने बारे में आपसे शेयर करने वाला था वेदांता का, क्योंकि आप सब वेदांता को, बहुत सारे लोगों का जो मार्केट में नए आते हैं, पसंद करते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, शायद आपको पता हो ना पता हो। कोविड के समय जब वेदांता के शेयर में बम्पर गिरावट हुई थी, तो उस समय इनके प्रमोटर अनिल अग्रवाल जी कंपनी को डीलिस्ट करवा रहे थे सस्ते भाव में, सस्ते भाव में। क्यों? क्योंकि कंपनी का पूरा कंट्रोल इनके भाव में आ जाता, मुफ्त में कंपनी को खरीद लेते आप लोगों से। ये तो भला हो उस समय आ, लोगों का, बट लोगों से ज़्यादा एलआईसी का, जिसने अप्रूवल नहीं किया, वरना डीलिस्ट भी हो जाता। तो जो प्रमोटर मुफ्त में मिल रही कंपनी को आप लोगों से छुड़वा कर अपने कब्जे में ले ले, उसके प्रमोटर पर मैं पर्सनली भरोसा नहीं कर सकता। आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, मैं भरोसा नहीं कर सकता। यानी अभी चीज़ें अलग हैं तो अलग दिखा रहे हो, फिर वक्त बदल जाएगा तो आप बदल जाओगे। तो ये एक नज़रिया मेरे लिए अखर गया और मेरे लिए पसंद नहीं आया। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिया मैं किसी भी प्रमोटर के नज़रिए से देखता हूँ कि प्रमोटर जब तक शेयर होल्डर के बारे में ना सोचे, तब तक वो प्रमोटर प्रमोटर नहीं है। वरना तो वो आज भले आपको दिखाने के लिए अच्छा बन रहा है, कल वापस से वो बदल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोचने का है। क्या आपको पता था कि कोविड में वेदांता के प्रमोटर खुद को डीलिस्ट करा रहे थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन, जब हम इन्वेस्टर बनते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक एक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। तब हम एक सही दिशा में जा पाते हैं और पैसा कमा पाते हैं। अब हम बात करते हैं अदानी ग्रुप के बारे में। दो कंपनी की न्यूज़ है। न्यूज़ की कहानी झटका लगने जैसी है, जैसे इसका रिलेशन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का हुआ था ना, झटका लगा ना एमएससीआई इंडेक्स से, तो कुछ वैसी ही कहानी है। तो कहानी ये है कि एमएससीआई ने अदानी टोटल गैस के फ्री फ्लॉट को 25% से घटाकर 14% और अदानी ट्रांसमिशन के फ्री फ्लॉट को 10% करने का निर्णय लिया है। अब कहोगे फ्री फ्लॉट का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर द्वारा पब्लिक इक्विटी मार्केट में खरीद के लिए
उपलब्ध बकाया शेयर के रेशियो से है, अनुपात से है। तो ये घट जाएगा तो क्या होएगा, पैसा कम आएगा। इससे क्या होगा, शेयर में जैसा आपने एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी में देखा सडन सेल प्रेशर आया, ऐसा कुछ आ सकता है। तो ये वो चीज़ है जो एक निगेटिव न्यूज़ की तरह है। तो अब क्या होगा, एफआईआई एफपीआई क्या करेंगे, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में बिकवाली कर सकते हैं। एमएससीआई के फ्री फ्लॉट को कम करने के कारण उनको ऐसा करना पड़ेगा। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले एफआईआई और एफपीआई दोनों किसको फॉलो करते हैं, एमएससीआई को फॉलो करते हैं। तो ये वो चीज़ है जो क्या होगी, अदानी ग्रुप के इन दो शेयर के लिए डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ की तरह है। हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और नेक्स्ट वीक के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी मैं शेयर देता हूं उसको पेपर में ज़रूर नोट करें, क्योंकि उसके लेवल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात कि जो भी लेवल दे रहे हैं उसको कंफर्मेशन के साथ यूज़ कीजिए। यहाँ पर जो भी नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट दिखेगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, ये फ्री वाली है। तो आप इसको ज़रूर देखें, ये आपके पूरे ट्रेडिंग को बदल सकती है अगर आपने ये नहीं देखा है तो। उसके अलावा मैं बता दूं कि जो भी लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर रखे हैं, आज उनके लिए बहुत ही खास वीडियो आने वाली है। ये जो यूट्यूब का मेंबरशिप है ना, ये ज्वाइन बटन से जो ज्वाइन करता है, इसमें बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, बहुत स्पेशल। अब वो बहुत स्पेशल क्या है उसकी मैं एक झलक बता देता हूँ। बहुत स्पेशल ये होने वाला है कि आप लोग कहते हो सर आप जो स्टॉक देते हो उसको हम सेट कैसे कर लें, उसका अलर्ट कैसे कर लें, आइडिया नहीं होता है। तो ये कई सारी चीज़ें आज हम इसमें करने वाले हैं। तो जो लोग अगर सीरियस ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन बटन से कर सकते हैं, वरना फ्री तो हम आपके लिए दे ही रहे हैं, राइट। और अगर सीख के समझ के, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये जो 10 मई की स्टॉक मार्केट क्लास है या 13-14 मई को जो पुणे में वर्कशॉप है, वहाँ पर जब हम आपको सिखाते हैं तो हम एक चीज़ कहते हैं कि जो लोगों का है नज़रिया कि हमको लॉस हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, हम लॉस कैसे करें या लॉस से कैसे निकलना है, तो वहाँ पर हम उनको स्टॉक के लेवल भी देने वाले हैं जिससे लॉस भी कवर कर सके। तो जब ये फ्री लेवल इस तरीके से चलते हैं तो वहाँ पर दिए गए स्टॉक लेवल कैसे ब्लास्ट करेंगे ये आप बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी में तेज़ी होने के लिए जान लीजिए 18,270 के ऊपर चलना ज़रूरी है, उसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। वहीं पर जो इसका सपोर्ट लेवल 18,040 पकड़ा है, 18,000 के करीब 18,040 का, ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। यानी ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप में है, यानी यहाँ तोड़ेगा तभी नीचे, वरना इस सपोर्ट से लेके वापस इस लेवल तक जहाँ पे 18,200 और 18,270 का रेसिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, एक बीच का रेंज हो गया जहाँ पे निफ्टी खड़ी है, जिसमें हमें प्ले करना है। उसमें कोई भी चेंज होता है मुझे लगता है तो मैं टेलीग्राम में लाइव मार्केट में डाल देता हूँ, आपको पता ही पता है। वहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, खुल रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस एरिया 43,600 से गिरी थी, अपने सपोर्ट लेवल को पकड़ी है, जो इसका सपोर्ट लेवल 42,550 के पास का था। तो ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। जहाँ से होल्ड करता है तो हम ये मानते हैं कि पहला रेसिस्टेंस 43,050 और दूसरा रेसिस्टेंस 43,600 का ही होगा। वहाँ पे हम बात करते हैं मंडे के लिए कि अच्छा कौन कौन से शेयर हैं जिस पे आप नज़र रख सकते हो। तो पहला शेयर है स्टार सीमेंट का, जिसमें फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, तेज़ी के बाद मार्केट 3 बार साइडवेज है। तो यहाँ पर जो इसका 129 का लेवल है इसके ऊपर चलता है, सस्टेन करता है, बाइंग कन्फर्मेशन देता है। बाइंग कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाइंग हो या सेलिंग कन्फर्मेशन हो वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वही ट्रेडिंग के नज़रिए को बदलती है। तो वहाँ से बाय करेंगे, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी दिखा दी कि आप उसको देखें, आपका ट्रेडिंग बदल जाएगा। और सपोर्ट 124 के पास का है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे शेयर के बारे में, एस्ट्रल। जिस एस्ट्रल को हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक ब्रेकआउट पे दिया था 1460-62 के ब्रेकआउट पे, वहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हुआ है। अब इसमें वापस से 3 दिन साइडवेज था, धीरे धीरे चला है। तो स्टॉक की अपनी अपनी चाल होती है। इसमें 1524 के ऊपर चलता है तो अच्छा है, और 1506 के सपोर्ट पे तो है ही। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन होटल की। इंडियन होटल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट इसकी चाल बाकी स्टॉक से काफ़ी अलग होती है। ड्यू टू दैट रीज़न ब्रेकआउट के बाद ये 3 दिन तक अटका हुआ है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि 350 के ऊपर में ये शेयर अच्छा है, और अगर 365 के ऊपर में चलता है, बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो और अच्छा रहेगा।
वहीं पर एक शेयर जो मैंने आज आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही दिखाया था कि इंजीनियरिंग्स इंडिया हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वापस से इसमें मुझे मौका लग रहा है। पहला कहानी तो यही है कि जो मैंने 90 के ऊपर दिया था, तो 90 इसका सपोर्ट लेवल है, 93 इसका सपोर्ट लेवल है। वहाँ पर इन लेवल के ऊपर जब क्लोज होता है 101 102 के ऊपर में, तो हमें लगता है एक अच्छी मूव रहेगी। उसके बाद दूसरा स्टॉक हम बात करते हैं टीवीएस मोटर के बारे में। टीवीएस मोटर में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, भागा था, हमें बाइंग का मौका नहीं दिया। यहाँ पर टीवीएस मोटर के बारे में ये जान लीजिए, चाहे लेवल आजकल 1178 का सपोर्ट लेवल है और 1178 के सपोर्ट लेवल पर टीवीएस मोटर अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं रॉयल ऑर्चिड की। एक तेजी के बाद बिल्कुल साइडवेज 5-6 दिन 7 दिन से, तो वहाँ पर अगर ये 350 के ऊपर में चलता है, जैसा कि आप देख रहे हो बार बार ऊपर जाता है गिर जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बाइंग और सेलिंग कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके पूरे ट्रेडिंग को बदल देती है। तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेस्ले की। नेस्ले ये स्टॉक वो है जो हमने यूट्यूब कम्युनिटी प्रीमियम सेक्शन में दिया था, वहाँ से तो काफ़ी अच्छा भाग गया है, दिखाते हैं आपको। आज क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लगा रहा है, 22,020 के पास का है। ये देखो, ये स्टॉक हमने आप लोगों को दिया था 21,000 के ऊपर यूट्यूब कम्युनिटी प्रीमियम में। यहाँ पर इस मेंबरशिप में जाके कोई भी इंसान ज्वाइन करेगा तो प्रूफ चेक कर सकता है, जिसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। अब ये वापस से अच्छी तेजी के बाद साइडवेज है, जहाँ पे 22,100 के ऊपर चलता है बाइंग कंफर्मेशन के साथ, तो यहाँ पर वापस से पैसा बनेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हम देते रहते हैं, बस आपको सोचना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। नहीं सच में पैसा कमाने आए हो, या एक टाइम पास में 20-25 हज़ार रुपये लेके आए हो कि अच्छा बन गया तो ठीक, आग लग गया तो ठीक, जुआ खेलना है तो कोई बात नहीं। अगर जुआ खेलना है तो बिल्कुल भी क्लास व्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सीरियस हो कि मेरे खून पसीने की कमाई है, मुझे खून पसीने की कमाई से पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, तो वहाँ पर जैसे बिजनेस है या जॉब है, बिना सीखे नहीं हो सकता, ट्रेडिंग भी बिना सीखे हो ही नहीं सकती। ये थॉट प्रोसेस जिन लोगों का बदल रहा है वो 2 पैसे कमा रहे हैं, बट वो नहीं बदल रहा है तो वो गंवा रहे हैं। तो ये चीज़ अपने अपने को सोचनी है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ या अपने मज़े के लिए कर रहा हूँ। तो जो इंसान समझता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस से रिलेट करता है। तो उन सब का स्वागत है 10 मई की मास्टर क्लास में, ऑनलाइन वाली, और 13-14 मई कहाँ पर, पुणे में। थैंक यू सो मच।